श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र छर परा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हों पार में सूरत नीरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामय अमलति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में पुण्योम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में हिरण्यगर्भ खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार
में। सद्गुरु करुण कर तर ठहर, धर्मे ही जावे पार में। सब क्षेत्र क्षर परा परा, पर और अक्षर पार में। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के विधि की जय। मोरी मति अति नीच नारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव खंडन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सोरस्वपचरबी, जग जीवन पलटू भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरुजे भय होंगे सब चरणन सिर धारी। भजत में ही धन्य धन्य कही,
गहि संत पद आशा सारे सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पदयोग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करिनासिए मेरो भूल रुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को नमो 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 गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम कूप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नाम परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम
प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करन जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माही परम कीरति सब ठाही सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करें तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग शोग को वेद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल ज्ञान चूकहर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम में नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जया जयति चेतन करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाताति रूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी योग पद धरूं चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं
भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे। श्रवण मनन निधिध्यास सकल दरसावनिहारे। सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई। अकपट परम दारन कछु गुरु धर छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करे हेरिए। हरिये युक्ति वेढंग मन। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्म जो। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा। जिनसे कहिए स्फुट है सो है स्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद। शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार। वही है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार। शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हरे नाम वही। पुण्य राम नाम है अगुण वही है अकथय गम पूर्ण काम
स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो प्रभु नाम यही भजो मेहि नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसी ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का भिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सर्जित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, वे विचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृग
गवारे सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। निज सूरत कोई न से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे उस अजय अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवें प्रभु की मौज से। ये अजायनाद्या स्वयं है, हरिगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रोत शोध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता।
फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजे निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सतसंग नित अरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए
तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ समय के लिए सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु।